यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करूँगा IoT को एक बार और अच्छे ढंग से, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ डिफ़ाइनिंग IoT ही कवर किया जा रहा है, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ डिफ़ाइनिंग IoT ही कवर किया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT हैज़ बीन डिफाइंड एज, ठीक है। यानी कि यहाँ पर IoT को डिफ़ाइन किया जा रहा है। सबसे पहले हम IoT का एक और बेहतर डेफिनेशन देखेंगे पिछले वीडियो से, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने IoT के आपको एक अलग डेफिनेशन बताया था, यहाँ पर हम आपको एक और अलग डेफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक डायनेमिक ग्लोबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि जो IoT है एक डायनेमिक है, ठीक है। IoT का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो डायनेमिक है, ठीक है। IoT का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपका ग्लोबल नेटवर्क है, यानी कि बड़े लेवल पे है, यानी कि न्यूमरस डिवाइस, बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। डायनेमिक ग्लोबल नेटवर्क यानी कि इसमें ये जो नेटवर्क स्ट्रक्चर रहेगा वो स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है। जो भी IoT का स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपका डायनेमिक है। आप इसमें लगातार क्या है, डिवाइसेस को ऐड कर सकते हो, ठीक है। लगातार इसमें आप क्या कर सकते हो, डिवाइसेस को ऐड कर सकते हो, इसलिए इसे बोला जा रहा है डायनेमिक। ए डायनेमिक ग्लोबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर विथ सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है। यानी कि जो भी IoT का इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा उसमें खुद को कॉन्फ़िगर करने की क्या रहेगी, कैपेबिलिटी रहेगी, ठीक है। अब खुद को कॉन्फ़िगर करने की जो कैपेबिलिटी आएगी वो कैसे आएगी, वो आएगी स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, ठीक। स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे कुछ स्टैंडर्ड्स तय किए जाएंगे, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड्स दिए जाएंगे, रूल्स दिए जाएंगे, मेथड्स दिए जाएंगे, फंक्शंस दिए जाएंगे, जिसके बेसिस पे आएगा सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है। स्टैंडर्ड और इंटरऑपरेबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। कुछ नेटवर्क से रिलेटेड प्रोग्रामिंग की जाएगी, कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स दिए जाएंगी, जिसके बेसिस पे ये सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग कैपेबिलिटीज़ आएगी, ठीक है। यहाँ पर प्रोटोकॉल्स जो बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स बोला जा रहा है तो उसमें नेटवर्किंग से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स भी आपके IoT में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल्स, ठीक है, यहाँ पर अभी तक क्या बोला गया, अभी तक ये बोला गया कि IoT जो है वो एक डायनेमिक ग्लोबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग कैपेबिलिटीज़ है, जो कि आया है स्टैंडर्ड और इंटरऑपरेबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। यहाँ पर फिज़िकल और वर्चुअल थिंग्स जो हैं उनमें क्या होंगी, उनमें आइडेंटिटीज़ होंगी, ठीक है। यानी IoT का जब एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें आपका फ़िज़िकल चीज़ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में एक एग्जांपल दिया था जहाँ पर IoT में आपका फ्रिज वगैरह यूज़ हुआ था, गेम्स वगैरह यूज़ हुए, तो वो या तो फिज़िकली भी प्रेजेंट हो सकते हैं, आपके वर्चुअल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिज़िकल और वर्चुअल थिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी फिज़िकल या वर्चुअल थिंग रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी रहेगा, कुछ ना कुछ पहचान रहेगा। फ्रिज है तो फ्रिज का क्या होगा, शेप होगा, फ्रिज है तो फ्रिज का शेप होगा, कुछ फिज़िकल एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। जैसे कि फ्रिज का जो साइज है वो रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। वर्चुअल पर्सनालिटीज़ होंगे, ठीक है। वर्चुअल पर्सनालिटीज़ मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस से कोई पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन में जुड़े, ठीक है, और वो फिज़िकली वो वहाँ पर प्रेजेंट ना हो, है ना, और उसके इमेज आपसे जुड़े, तो वो बोल सकते हैं आप वर्चुअल पर्सनालिटी। एंड यूज़ इंटेलिजेंट इंटरफेसेस, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आप इंटेलिजेंट इंटरफेसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि वॉइस रिकग्निशन, साउंड रिकग्निशन, ये सब भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सीमलेसली क्या होगा, इंटीग्रेटेड होगा, किससे जुड़ा होगा, इंफॉर्मेशन नेटवर्क से, ठीक है। इंफॉर्मेशन नेटवर्क से क्यों जुड़ा होगा, क्योंकि हमें डेटा का क्या करना है, क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। हमें डेटा कलेक्ट भी करना है, ट्रांसफ़र भी करना है ओवर ए वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। अब ये जो कम्युनिकेशन जुड़ा होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन जो जुड़ा होगा वो डेटा के साथ जुड़ा होगा। अब ये जो डेटा जुड़ा होगा यूज़र के साथ भी जुड़ा होगा, उनके इन्वायरमेंट से भी, ठीक है। यूज़र का जो इन्वायरमेंट होगा वो वर्चुअल भी हो सकता है, फिज़िकल भी हो सकता है,
ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने जो IoT के डेफिनेशन में जो टर्म्स देखा है, ठीक है, उन टर्म्स को हम एग्ज़ामिन करेंगे कि अलग अलग पर्सपेक्टिव में, उनके खुद के पर्सपेक्टिव में हम क्या करेंगे, एग्ज़ामिन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ये टर्म ये है डायनेमिक एंड सेल्फ एडेप्टिंग, ठीक है। IoT को हमने बोला कि ये डायनेमिक है, सेल्फ एडेप्टिंग है, सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडेप्ट कर लेता है। तो ये कैसे करता है हम यहाँ पर देखेंगे। IoT devices and systems may have the capability to dynamically adapt with changing context, ठीक है। जो भी आपके IoT से रिलेटेड डिवाइसेस रहेंगे और सिस्टम्स रहेंगे, उनमें क्या होती है, कैपेबिलिटी होगी डायनेमिकली अडेप्ट करने के लिए चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक मेडिकल डिवाइसेस का एग्जांपल है कि जैसे सिचुएशन आएगी तो आपको क्या करना है, हर सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना है और किस सिचुएशन में ट्रीटमेंट करना है, किस में डायग्नोसिस करना है, ठीक है। जैसे क्या होता है, कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ेगी, कभी डायग्नोसिस करना पड़ेगा, कभी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे क्या करना है, फिर आपको एक्शंस भी लेना है कंडीशंस के बेसिस पे, ठीक है। यूज़र का कॉन्टेक्स्ट भी देखना है, किस इन्वायरमेंट में आप काम करें वो भी देखना है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लीजिए हम कंसिडर करते हैं एक सर्विलेंस सिस्टम को, ठीक है। सर्विलेंस सिस्टम मतलब जैसे हम जनरली इसको सर्विलेंस सिस्टम जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं CCTV कैमरा बोलते हैं, ठीक है। सर्विलेंस सिस्टम में बहुत सारे कैमराज हो सकते हैं, ठीक है। सर्विलेंस सिस्टम निगरानी के लिए एक सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें आपके बहुत सारे क्लोज सर्किट कैमराज हो सकते हैं। सर्विलेंस कैमरा एडॉप्ट कर सकता है उनके मोड्स को, ठीक है, एडॉप्ट कर सकता है उनके मोड्स को, डिफरेंट उसमें मोड्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मल या फिर इंफ्रारेड नाइट मोड, ठीक है। नॉर्मल मोड यानी कि यदि आपको डे में, है ना, दिन में किसी इमेज को या वीडियो को कैप्चर करना है तो उसके हिसाब से अलग नॉर्मल लाइट रहेगी। लेकिन यदि आपको नाइट में कोई वीडियो या फ़ोटो कैप्चर करनी है तो उसके हिसाब से फिर आपको आपके जो भी आपके सर्विलेंस कैमरा होंगे उनमें इंफ्रारेड नाइट मोड होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस बेसिस पे होगा, डे और नाइट के बेसिस पे होगा। अब जो भी कैमराज होंगे, जो भी सर्विलेंस कैमराज होंगे IoT बेस्ड, वो कैसे वर्क करेंगे कि वो स्विच कर सकते हैं लोअर रिजोल्यूशन से हाई रिजोल्यूशन मोड पे, ठीक है। लोअर रिजोल्यूशन से हाई रिजोल्यूशन मोड पे आपको कब स्विच करना है, जब कोई ना कोई आपके पास मोशन, ठीक है, कोई ना कोई मोशन या कोई ना कोई हरकत आपके पास डिटेक्टेड हो, ठीक है। अब जब भी आप सर्विलेंस कैमरा की बात करते हैं तो उसमें n नंबर ऑफ कैमराज हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि या तो सिंगल कैमरा होगा या 2 ही कैमरा होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी किसी कैमरा के पास, ठीक है, जब कभी कैमरा के पास कोई ना कोई क्या होगा, मोशन डिटेक्टेड होगा, तो जो IoT बेस्ड कैमरा होंगे यानी कि सेल्फ एडेप्टिंग नेचर के, तो उनमें ये फंक्शनैलिटी होगी कि वो अपने आसपास के नियर बाई के कैमरा के पास भी ये इन्फॉर्मेशन दे सकें कि कोई ना कोई मोशन यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इस तरीके की चीज़ें कब ज़्यादा काम आती हैं, जब कोई ना कोई थेफ्ट हो रहा हो, ठीक है। मान लीजिए कोई इंट्रूडर आ गया, कोई भी अनजान पर्सन आ गया आपके सिस्टम में, आपके एरिया में, है ना, जहाँ पर IoT बेस्ड, तो वहाँ पर आपका जो IoT बेस्ड कैमरा है, ठीक है, वो उस चीज़ को कैप्चर कर पाना चाहिए, ठीक है। ये होता है आपका सेल्फ एडेप्टिंग नेचर होता है। इस एग्जांपल में हमने क्या किया, सर्विलेंस सिस्टम को हमने क्या माना, एडेप्टिंग माना, खुद से वो एडेप्ट कर रहा है, किसके बेसिस पे, कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, और चेंज हो रहा है लगातार, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये डायनेमिक कंडीशन में वर्क कर सकता है, डायनेमिक कंडीशन के बेसिस पे वर्क करता है, और ये सेल्फ एडेप्टिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बोल रहे हैं वो है सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग, ठीक है। IoT डिवाइसेस में हैव सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है। IoT डिवाइसेस में सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग कैपेबिलिटीज़ हो सकती है। साथ ही साथ आगे लिखा हुआ है अलाउइंग ए लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस टू वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड सर्टेन फंक्शनैलिटी, ठीक है। यानी कि IoT डिवाइसेस में आप नंबर ऑफ डिवाइसेस को एक तरीके से क्या कर सकते हो, एक साथ ज्वाइन कर सकते हो या कंबाइन कर सकते हो, जिससे वो एक साथ वर्क कर पाएँ और एक फंक्शनैलिटी या एक बेटर फीचर आपको प्रोवाइड करा सकें। जैसे कि वेदर मॉडल, ठीक है, मौसम की मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। तो मौसम की मॉनिटरिंग के लिए आपके पास बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस
आपको रखने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कुछ डिवाइसेस क्या होंगे, वाटर लेवल देखेंगे, ठीक है। कुछ डिवाइसेस आपके ह्यूमिडिटी का लेवल देखेंगे, ठीक है। कुछ डिवाइसेस होंगे कि मतलब कितना टेम्परेचर हाई है उसको देखेंगे, बारिश की कितनी संभावना है वो देखेंगे, किस हिस्से से आपकी ज़्यादा हवाएं चक्रवात आ रहा है, कौन सी दिशा से आ रहा है, उन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग डिवाइसेस होंगे। ये सारे कॉम्बिनेशन में वर्क करेंगे। अब ये जो डिवाइसेस होंगे उनमें जो फैसिलिटी है ना, कि हमको मौसम अच्छे ढंग से कैप्चर करना है, उसके लिए हमें सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग फैसिलिटी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इसमें यहाँ पर IoT इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज़ होगा, यानी कि जो हमारा डेटा है अच्छे ढंग से ट्रांसफ़र हो सके वायरलेस नेटवर्क पे, है ना, इंटेलिजेंट ढंग से ट्रांसफ़र हो सके। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेटवर्किंग का सेटअप करना पड़ेगा, हमको कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस भी यूज़ करने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमें कुछ लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने पड़ेंगे, जिसमें या तो कम से कम मैनुअल काम हो और कम से कम यूज़र इंटरवेंशन, ठीक है। IoT को हम आइडियल केस में ये मानते हैं कि यह बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के काम करता है, लेकिन कभी कभी कहीं पर क्या हो सकता है, आपका बहुत ही कम और थोड़ा बहुत यूज़र इंटरवेंशन हो सकता है, यूज़र का हस्तक्षेप हो सकता है। देखिए यहाँ पर बाय मिस्टेक ये हाउ IoT वर्क्स लिखा गया होगा, ये जो है ये अभी भी डिफाइनिंग IoT वाला ही पार्ट चल रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरऑपरेबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, इंटरऑपरेबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। देखिए IoT डिवाइसेस में सपोर्ट ए नंबर ऑफ इंटरऑपरेबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। IoT डिवाइसेस बहुत सारे नंबर ऑफ इंटरऑपरेबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट कर सकता है, साथ ही साथ ये कम्युनिकेट कर सकता है अदर डिवाइसेस के साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी, ठीक है। अब यहाँ पर जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज़ होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज़ होंगे वो रिलेटेड रहते हैं नेटवर्किंग से। आगे आने वाले यूनिट्स में आप कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और मॉडल्स के बारे में पढ़ोगे आने वाले टॉपिक्स में, तो इसलिए फ़िलहाल हम यहाँ पर इंटरऑपरेबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स पे उतना फोकस नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका यूनिक आइडेंटिटी, UID, ठीक है। यदि आप कोई भी IoT डिवाइसेस यूज़ करोगे या बनाओगे तो उसमें हमको एक फ़ीचर दिखाई देता है या हमको फ़ीचर उसमें ऐड करना पड़ता है, वो होता है आपका यूनिक आइडेंटिटी, UID बोलते हैं जिसे हम। तो हर IoT डिवाइसेस में एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। अब ये जो यूनिक आइडेंटिफायर किस तरीके का हो सकता है, ठीक है। हर डिवाइसेस पे यदि आप डेटा ट्रांसफ़र कर पाएँ, यदि आप उस डिवाइस का एड्रेस डिटेक्ट कर पाएँ, लोकेट कर पाएँ, तो उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ता है IP एड्रेस, ठीक है, IP एड्रेस या फिर URL। IoT सिस्टम में बहुत सारे इंटेलिजेंट इंटरफेसेस हो सकते हैं जो एडाप्ट करते हैं कॉन्टेक्स्ट को। देखिए IoT सिस्टम में बहुत सारे इंटेलिजेंट इंटरफेसेस होंगे जो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, सिचुएशंस के बेसिस पे एडाप्ट करते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट यानी कि यहाँ पर आप सिचुएशंस भी बोल सकते हैं। अलाउ करते हैं कम्युनिकेटिंग विथ यूज़र्स, ठीक है। अब हर कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, कभी कभी आपको यूज़र से भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, यूज़र और उसके इन्वायरमेंट से, ठीक है। अब यूज़र का जो इन्वायरमेंट हो या तो फिजिकल इन्वायरमेंट हो सकता है या वर्चुअल इन्वायरमेंट हो सकता है, तो उससे आपको क्या करना है, यूज़र से कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्ट क्यों करना होता है यूज़र से, ताकि हम यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको अच्छे ढंग से कलेक्ट कर पाएँ। तो ये तो यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। IoT डिवाइसेस इंटरफेस अलाउ यूज़र्स टू क्वेरी द डिवाइसेस, ठीक है। जब भी आप IoT डिवाइसेस का यूज़ करते हो, उसके इंटरफेसेस का यूज़ करते हो, तो यदि यूज़र उसको यूज़ कर रहा है, यानी कि यूज़र किसी भी IoT डिवाइसेस को मान लीजिए क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, तो यूज़र के पास एक बेनिफिट आ जाता है कि वो डिवाइसेस से क्या कर सके, क्वेरी कर सके, यानी कि आप डिवाइसेस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं उसकी स्टेटस को, ठीक है। जो भी यूज़र रहता है, जो भी यूज़र किसी IoT डिवाइस को यूज़ कर रहा है, चाहे वो फ्रिज हो, ठीक है,
फ्रिज भी आपके एक IoT डिवाइसेस की कैटेगरीज में आ सकता है, चाहे वो फ्रिज हो, कोई नेटवर्क हो, वाईफाई हो, ठीक है। मॉनिटर किया जा सकता है उनकी स्टेटस को और कंट्रोल किया जा सकता है उन्हें रिमोटली इन एसोसिएशन विद द कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। कंट्रोल के साथ साथ कॉन्फ़िगर भी करना पड़ता है और मैनेजमेंट भी करना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंटीग्रेटेड इनटू इंफॉर्मेशन नेटवर्क। देखिए, जो भी IoT डिवाइसेस होता है वो क्या होता है, जनरली इंटीग्रेटेड होता है ना। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं एक IoT डिवाइसेस में, और वो बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। किस में जुड़ा होता है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे, ठीक है। इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे क्यों जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसे डेटा कलेक्ट भी करना है और डेटा ट्रांसफ़र भी करना है, ठीक है। अब ये जो डेटा का ट्रांसफ़र है ना, ये जो डेटा का ट्रांसफ़र और रिसीव जो होगा वो किसके साथ होगा, अदर डिवाइसेस या सिस्टम के साथ होगा, ठीक है। डेटा यहाँ पर जो कलेक्ट किया जा सकता है वो एनिमल से भी कलेक्ट किया जा सकता है। IoT डिवाइसेस कैन बी डायनेमिकली डिस्कवर्ड इन द नेटवर्क, ठीक है। जो भी IoT डिवाइसेस रहेंगे वो डायनेमिकली डिस्कवर्ड हो सकते हैं नेटवर्क पे, ठीक है। यानी कि यदि हमने एक नेटवर्क बनाया है जिसमें IoT डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ़ IoT डिवाइसेस क्या है, स्टैटिक हैं, चेंजेस हो सकते हैं, लगातार उसमें चेंजेस हो सकते हैं। जो भी आपका नेटवर्क है उसमें